हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी इंजीनियरिंग। यूथ कम्बाइंड टाइम्स के ऑफिशियल इंजीनियरिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर नई बुक लेकर आइए, क्योंकि 15,000 के बाद जो हिंदी इंग्लिश वॉल्यूम में आई थी वो 49,000 सीरीज आई थी। तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी यूपी का पेपर जेई का पेपर होने वाला है यूपी में खासकर, और इसके अलावा आरआरबी है, एसएससी जेई 2 महीने बाद है, और चुनाव के बाद जितनी वैकेंसीज अटकी हुई हैं सारी वैकेंसीज का धीरे धीरे पेपर होगा। तो लेटेस्ट वाली बुक के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, कौन सी रहने वाली है, क्या रहने वाला है। तो फाइनली आपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह के माध्यम से देख लिया होगा, ये आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फिंगरप्रिंट। इसमें कई सारी चीज़ें आपको बताने के लिए हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं इसके सैंपल भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डायरेक्ट, वहाँ से इसके 40 पेज का सैंपल आप लोग खुद दे सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो बताने वाली चीज़ है वो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बता दूंगा इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 2022 और 2023 में जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग फरवरी 2024 तक के जितने पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स आपको मिलेंगे। लास्ट में जैसे नवंबर दिसंबर में जो पेपर्स हुए हैं 2021 के कुछ पेपर, जैसे कुछ यूपीपी से ए वगैरह का पेपर है, जो जूनियर मैनेजर के पेपर हैं, तो वो सब पेपर भी ऐड किए गए हैं। तो 2021 के कुछ पेपर हैं, 2022 के सारे पेपर हैं और 2023 के सारे पेपर हैं। और आज तक का रिकॉर्ड एक ईयर में, एक साल में, अगर किसी साल में सबसे ज़्यादा सिविल के पेपर हुए हैं तो वो सन है 2023। 2023 में बहुत ज़्यादा पेपर हैं और इसमें 2 वॉल्यूम आने वाली है। इसमें 31,751 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोनों बुक का मिला के। ऐसा नहीं कि एक बुक में 31,000 क्वेश्चन है, नहीं, दोनों बुक का मिलाकर, सारे सब्जेक्ट मिलाकर 31,751 क्वेश्चन है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई पीएसयू नहीं जिसका पेपर इसमें ऐड ना हुआ हो। तो ये आपके हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या एनएचपीसी वगैरह, या यूपी जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। लैंग्वेज में बता दूं, लैंग्वेज बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो आपकी हिंदी में रहेगा। साथ ही साथ एसएससी जेई के प्री और मेंस को देखते हुए लेवल 1 और लेवल 2 हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में डिजाइन किया गया है। और जो आपके कुछ हट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, फिगर वाले क्वेश्चन हो गए, और आपका मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो गए, उन सभी को अलग से दिया गया है। एमसीक्यू के अलावा एमसीक्यू कॉर्नर है, एक स्कोरर कॉर्नर है। एमसीक्यू में केवल एमसीक्यू है और जिसमें 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। इसके बाद स्कोरर कॉर्नर है जिसमें आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, और फिगर वाले जो क्वेश्चन है वो उसमें हम स्कोरर कॉर्नर में मिल जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए डिटेल से इसको दिखाते हैं क्या चीज़ें रहने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, मैं स्क्रीन पे चला के सारी चीज़ें आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, कौन से पेपर है, कितना प्राइस रहने वाला है। हाँ, जिनको ये बुक चाहिए वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस भेज कर मंगा सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट yctbooks.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। जल्द ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। हो सकता है वीडियो बनाते बनाते अवेलेबल हो चुकी हो, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। लिंक मैं सबके प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जब भी आएगी बुक मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वीडियो कि किस प्रकार के क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें स्पेशल दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया जेई इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड पीएसयू एग्जामिनेशन सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 एग्जाम फिंगरप्रिंट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी जेई, यूपी जल निगम, यूपी, बहुत सारे यहाँ पे क्या एग्जाम्स के नाम दिए हैं जो इम्पोर्टेंट आप रहे हैं, जहाँ से ये पेपर्स लिए गए हैं, ठीक है। इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 895 रुपीज की प्रिंट प्राइस है। डिस्काउंट इसके अलग अलग होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा जो लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं? बिल्डिंग मटेरियल, सीटी, आपका सॉइल मैकेनिक्स, उसके बाद एफएम हो गया, आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गए, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, बीसीएमई आपके हो गए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सीएमईडी जिसे बोला जाता है, ये आपके क्या होंगे? वॉल्यूम 1 में मिलेंगे, जो एक किताब में आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हमारी अपकमिंग बुक में सर्वेइंग इंजीनियरिंग, हाईवे, रेलवे, टनल, ब्रिज एंड एयरपोर्ट, रेनफोर्स, आरसीटी, फिर आपका स्टील हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, एस्टिमेटिंग वैल्यूएशन, पीएचडी, और इम्पोर्टेंट आईएएस कोड जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये वॉल्यूम 2 में आपको मिलने वाले हैं।
यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं टैग इसको दिखा दूंगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अभी 2 चीज बताया आपको, एक एमसीक्यू कॉर्नर बताया और साथ ही साथ इसमें एग्जाम स्कोरर बताया। तो इसमें क्या होगा, एमसीक्यू कॉर्नर में आपके चैप्टर और उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू वाले। एग्जाम स्कोरर में आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, खासकर यूपी ट्रिपल और रेलवे के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग मैचिंग द बेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल रहेंगे एग्जाम स्कोर देखिए यहाँ पे, क्योंकि बीएम में तो न्यूमेरिकल रहता नहीं है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम स्कोर में मिल जाएंगे। तो आपका बीएम हो गया, बीएम के बाद सीटी, सीटी के बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स के बाद यहाँ पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, मैचिंग द बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, मैकेनिक्स के बाद आपका सोम, सोम के बाद आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बाद आपके हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको क्या है, बीसीएमई मिल जाएगा, बीसीएमई के बाद आपका सीएमईडी। तो यहाँ तक आपको कितने पेज है, लगभग 1264 पेज की बुक रहने वाली है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं, 1264 यहाँ पे है, 1264 पेज का मिल जाएगा। ये आपको वॉल्यूम 2 की चीजें रहने वाली है। अब यहाँ पे एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे दिया गया है। पेपर 1 आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल इंजीनियरिंग, तो 200 नंबर का पेपर 2 घंटे का होता है। पेपर 2 यहाँ पे पूरा उसका सिलेबस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी जेई फोकस कर रहे हैं वो एक बार देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो पेपर इसमें लिए गए हैं, कौन-कौन से पेपर लिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए एसएससी जेईई के जो 2022 और 2023 में जो पेपर हुए हैं, वो सभी मिल जाएँगे, इंक्लूडिंग एसएससी जेईई मेंस, जो आपका 4 दिसंबर 2023 को हुआ था, वो भी मिल जाएगा। तो टोटल 9 पेपर आपके मिल जाएंगे लास्ट 2 ईयर के एसएससी के। यूपी ट्रिपल सी के जो पेपर हुआ था, आवास विकास कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला, मंडी परिषद 2022 वाला, जो 2018 वाला जो 16 अप्रैल को हुआ था। इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी राजस्थान सिविल वर्क 26 मार्च 2023 को जो हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अधीन चयन सेवा आयोग की तरफ से है। इसके अलावा यूपीपीसीएल जो पेपर करवाता था, उसके एई और जेई के पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 पेपर आपको जेई और ए का मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश यूपी आर्मिनल के हो गए, वो 3 पेपर मिल जाएंगे। मेट्रो का जो लखनऊ मेट्रो होता था, बाद में आपका यूपी आरएमआरसी के नाम से आने लगा, वो पेपर मिलने वाले हैं। उत्तराखंड एसएससी और उत्तराखंड पीएससी एई, उसके पेपर मिल जाएंगे। डीडीएस जेई, उसके पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, सारे पेपर मिल जाएंगे। डीएफसीएल का 2 पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, जो 2021 2023 में होते हैं। इसके पहले भी पेपर हुए हैं, बट लिया क्या गया है आपका लास्ट 2 ईयर के। इसके अलावा डी ट्रिपल एसबी जेई और ए के, इसके 2021 के 2 पेपर लिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ट्रिपल एसबी एई के। यहाँ पे 5 पेपर टोटल 2021 वाले हैं, बाकी 2022 और 2023 वाले पेपर हैं। फिर आपका मध्य प्रदेश में भी पेपर हुए थे, वो मिल जाएंगे। 2023 वाले सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल 4 पेपर हैं। इसके अलावा 2022 के यहाँ पे 5 पेपर वो मिल जाएंगे। बिहार में अभी डीएलएड का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा बीपीएससी ए का एग्जाम नवंबर में हुआ था 2022 में, वो मिलने वाला है। वो सारे पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। झारखंड पीएससी, झारखंड में बड़े पेपर हुए हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों पेपर दिए गए हैं। जो भी सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं वो इसमें आपको कवर किए गए हैं। जेपीएससी एई पेपर 1 पेपर 2 के मिल जाएंगे, 2021 में 3 पेपर हुए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र जेई ए के पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में कई डिपार्टमेंट अलग अलग पेपर लेता है, जैसे डीपीएससी डी डबल एसएसबी ए, इसके अलावा जीपीएससी ए के है, डी डबल ई के है, जेटको है, विद्युत सहायक है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, ये हिमाचल प्रदेश, एसपीएससी एसएससी चंडीगढ़, ये आपको मिल जाएगा। फिर आपका हिमाचल प्रदेश के 4 पेपर है, वो आपको मिल जाएंगे 2021 2022 2023 के। राजस्थान के जो पेपर अभी 3 सालों के अंतर्गत हुए हैं, वो मिल जाएंगे। असम के यहाँ पे 3 पेपर है। जम्मू कश्मीर जेकेपीएससी के जो पेपर हुए हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। काफी बहाल आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। फिर कर्नाटका, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा पंजाब, पंजाब के तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अब आते हैं आपके पीएसयू, पीएसयू में सबसे पहले आपका इसरो हो गया, इसरो के बाद पीजीसीएल, पीजीसीएल के बाद एनएचपीसी, एनडब्ल्यूडीए और टीएचडीसी, ये मिल जाएंगे। इसके अलावा गेल, एसपीसीएल और आपके क्या है एसजेवीएनएल, गेल, ओएनजीसी। फिर आपके जो फोर्सेस के हैं, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ, उसके पेपर हैं। अदर जो पीएसयूज हैं, जैसे एपीजीएसटी, एपीडब्ल्यूडी, आंध्र प्रदेश का जो अंडमान निकोबार का हुआ था, ये मिल जाएगा। केपीएससी, यूपीएससी, एई,
यूपीएससी ने एसआईसी का जो करवाया था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के 254 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेईई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनका लेवल एसएससी जेईई की प्री या मेंस में हो सकता है, वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। टोटल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन मिलाने के बाद 31,751 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन एमसीक्यू जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे बिल्डिंग स्टोन में आपके 90 एमसीक्यू है, ठीक है। अब डीएम से आपको फिगर वाले कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्टेटमेंट वाले 116 क्वेश्चन है। मैचिंग के क्वेश्चन 45 रहने वाले हैं। ये तो आप क्या हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें है नहीं। यहाँ पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, सीमेंट टॉपिक रहने वाला है। 25 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे आपको पाई चार्ट और बार ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके अलावा सीटी में न्यूमेरिकल है, यहाँ पे कितने 21 न्यूमेरिकल है। जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन वाले क्वेश्चन 92 है। और ये आपके चैप्टर वाइज क्या है, कितने आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। सबसे ज्यादा देखिए सॉइल से 261 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 131 है। इसके अलावा चैप्टर वाइज जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका पाई चार्ट और बार ग्राफ बना हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। सोम में देखिए 283 क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल से, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर प्रॉपर्टी से 120 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछेगा, फिर यहाँ तक गिरता है, फिर यहाँ से लगभग सब में सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंचाई इंजीनियरिंग आती है, उससे भी 89 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया है आपका? आपको पूछा गया रिजर्वायर एंड डैम से, और इसमें वाटर रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे है, 78 क्वेश्चन आपका रिजर्वायर एंड डैम से रहने वाला है। तो ये चीजें यहाँ पे पूरी दे दी गई है। जल हाइड्रोलॉजी से 27 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आपको 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आपका बीसीएम में आ जाता है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, नील है, लेकिन मल्टीपल स्टेट वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। सीएमईडी में भी 24 न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा डिटेल की किससे कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा एनालिसिस हमने करके दे दिया है। आपको बार बार एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आता है आपका ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट और पाई ग्राफ, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पूरा डिटेल्स दिया है। यहाँ पे डिटेल ये दे दी है कि देखिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सबसे ऊपर वाले किसमें किसमें गायब है, बिल्डिंग मटेरियल में गायब है, कंक्रीट में है थोड़ा सा, और आपका सीएमएडी में है, बीसीएमबी में है, सब में है। और ये फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूरे बार ग्राफ बना कर दे दिए गया है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू कॉर्नर आता है। एमसीक्यू कॉर्नर में सबसे पहला चैप्टर क्या आता है आपका, बिल्डिंग स्टोन आता है। बिल्डिंग स्टोन में लेवल 1 जो आपके प्री एसएससी के अकॉर्डिंग प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया विद डिटेल, जैसा कि ऑलरेडी यूथ वाले करते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे वहाँ टॉपिक के साथ पूरी डिटेल के साथ दिखाई गई है, इससे रिलेटेड क्या चीजें होती है। देखिए क्वेश्चन जेएसएससी में आपको 3 बार पूछा गया है, 28 सितंबर, फिर 3 अक्टूबर और 30 सितंबर, 3 बार। फिर डीटीजे में आपको अक्टूबर में पूछ, यानी 2 महीने के अंदर अंदर ये क्वेश्चन 4 बार पूछ लिया गया है। ये यही चीज ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। ये लेवल 1 वाले क्वेश्चन है जो एसएससी प्री में पूछे जा सकते हैं। अभी मैं लेवल 2 भी आपको दिखा दे रहा हूँ जो मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे लेवल 1 वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 76 क्वेश्चन शायद है इसमें, 74 क्वेश्चन क्या है, लेवल 1 क्या है। अब यहाँ से लेवल 2 आपका स्टार्ट होता है। हर एक चैप्टर में ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि कौन सा किस लेवल का हो सकता है। ये देखिए क्वेश्चन 2023 अक्टूबर में पूछा गया, फिर 2023 के सितंबर में पूछा गया, कितनी बार, 2 बार पूछा गया। आईटीबीपी, टीएसपीएससी, एसएससी जेईई तीनों में पूछा गया है। मेंस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके जो अदर, ये देखिए आपका ब्रिक्स स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या मेंस वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं, फिर ब्रिक्स स्टार्ट होता है आपका। तो ब्रिक्स क्या है, लेवल 1, ब्रिक्स के लेवल 1 वाले क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिए गए हैं। फिर इसी में ब्रिक्स में आपको लेवल 2 वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जैसे भी हम आपको समाप्त होगा, फिगर वाले क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों को पूरा ध्यान रखा गया, पूरी किताब इस प्रकार से डिजाइन की गई। लेटेस्ट सारे क्वेश्चन तो रहने वाले हैं इस बात, लास्ट 2 ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बुक रहने वाली है, और तुरंत परचेज करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जाइए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे जो एग्जाम हो, उसके लिए ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है और सबसे लेटेस्ट वाली रहने वाली है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।